लोग पूछते हैं हकीम साहब आपकी सेहत का राज क्या है। आप जवान होते जा रहे हैं। पहले आप ओवर एज लगते थे, अब आप यंग बॉय हो गए हैं, यंग मैन हो गए हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1971 की है। जो बचपन के मेरे क्लास फेलोज हैं 85 के, 84 के, 90s के, वो अब बूढ़े हो गए हैं। लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी का पेट यहाँ पड़ा होता है। शेख साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब पीछे बैठे होते हैं। और उसके अलावा लोगों को ब्लड प्रेशर हो गया है, ओवर एज लोग नज़र आते हैं। आप यंग हो गए, इसकी वजह क्या है? तो जनाब, उन देखने, सुनने और समझने वालों को जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी बातें सुनते हैं, सबसे पहले तो सल्यूट। दूसरा ये है कि मैं खुश रहता हूँ, ये मेरी सेहत का राज है। लोगों को माफ़ करके रात को सोता हूँ। किसी से अगर मैंने कुछ लेना है, किसी ने मेरे साथ धोखा फ्रॉड किया है तो उसको माफ़ कर दिया। किसी ने मुझसे इंतकाम लिया है तो उसको मैंने माफ़ कर दिया। गरीबों में दवाइयाँ बांटता हूँ, दोस्तों को तोहफे तहफ़ देकर खुश होता हूँ, मेहमानों की खिदमत करता हूँ, मेहमानों का इकराम करता हूँ। और दूसरा ये है, सोने का कुश्ता खाता हूँ मैं। सोने का कुश्ता जो है, एक खुराक जो मुझे पड़ती है वो 6,000 रुपये की है। हफ्ते में 2 मरतबा गाय के मक्खन के साथ लाजमी लेता हूँ। तीसरी बात यह है कि ऊनी का दूध हफ्ते में 3 मरतबा शहद मिलाकर लेता हूँ। चौथी बात यह है कि मैं जो है दूध में, यानी दूध की मलाई में जो है शहद डालकर चेहरे पर लगाता हूँ। ऐसे दोस्त जो मोटापा कम करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं हकीम साहब हमें भी सोने का कुश्ता दें। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त मुझे परेशान भी करते हैं। तो जनाब, सोने का कुश्ता जो है, मेरी सोने की कानें तो हैं नहीं, मैं खुद मुतवस्सित तबके से हूँ। तो ऐसे दोस्तों से माजरत करता हूँ जो मुफ्तखोरे हैं और जो ये चाहते हैं कि हम हकीम साहब की बातें सुनकर जो है, उनके साथ बैठ कर जो है हम जवान हो जाएं। तो जनाब, आप भी मेरी जैसी खुराक इस्तेमाल कीजिए। मैंने माहाना सेहत का बजट बनाया हुआ है। ऐसे दोस्त जिनके पास महंगी गाड़ियाँ, जब उनकी गाड़ियों में बैठता हूँ तो मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे पास तो ऐसी गाड़ी नहीं है। जब उनके बंगलों में जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं तो जो है ना, ये पेरिस में, अमेरिका में आ गया हूँ। लेकिन अपनी सेहत का बजट नहीं बनाते। जब उनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें, कॉलेजों की फ़ीसें देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। लेकिन अपनी सेहत का बजट नहीं बनाते। अपनी सेहत का बजट नहीं बनाते। ऐसे लोग जो अपनी सेहत का बजट बनाते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आमिर रज़ाक उभाया की तरह। तो मेरा अपने तमाम चाहने वालों को पैगाम है कि अपनी सेहत का माहाना बजट बनाइए, ताकि आप अस्पताल से और अस्पताल की दवाइयों से और डॉक्टर से और गैर ज़रूरी टेस्ट से बच जाएँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सारी ज़िंदगी इंसान पैसा कमाता है, सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस लाने के लिए पैसा लगाता है। पैसा भी ख़त्म और सेहत भी ख़त्म। यूट्यूब चैनल आमिर उभाया, फेसबुक आमिर रज़ाक उभाया।